जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जापक साधकों के लिए अलग अलग संतों की वाणी। पूज्य श्री मनोहर दास बाबा जी कहते हैं, यह एक जन्म दांव पर लगा ही देना है, बस एक ही जीवन लगाना है। संसार में अनंत जन्म जीवन लगा चुके हैं, कुछ नहीं मिला सिवाय दुख के। धीरे धीरे मन स्थिर हो ही जाएगा, धैर्य रखना होगा। यह पथ शूरवीरों का है, कायरों का नहीं है। समय आने पर ही सब कार्य होते हैं। सदा श्री कृष्ण अनुराग में लगे रहो, उन्हीं के रूप लीला गुणों का चिंतन करते रहो। बस निरंतर लीला चिंतन में मन डूबा रहे और अन्य विचार संभवतः आए ही नहीं। यही चेष्टा सजगता से करना आवश्यक है। अन्य सात्विक चिंतन को स्मृति के पोषक समझना भी पथ की रुकावट है। यदि शीघ्र अतिशीघ्र श्री कृष्ण प्राप्ति की इच्छा है तो मन सदा श्री कृष्ण रूप गुणों से ग्रसित आक्रांत होता रहे, यही प्रयास करना अपेक्षित है। पूज्य सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, सत्संग से भजन अधिक होता है, भजन की अधिकता से भगवान में प्रेम और संसार में वैराग्य होता है। वैराग्य का प्रादुर्भाव हो जाने पर बिना ही चेष्टा के परमात्मा का ध्यान रहने लगता है। तब ध्यान के लिए विशेष साधन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। सत्संग करने पर परमात्मा में मन न लगे, ऐसा हो नहीं सकता। सत्संग से तो उद्धार हो सकता है। अपना सारा जीवन महापुरुषों के संग में रहते हुए ही भगवान के नाम रूप गुण प्रेम प्रभाव लीला धाम रहस्य और तत्व की अमृतमयी कथाओं को निरंतर सुनने में लगाना चाहिए और उन्हें सुन सुनकर प्रेम और आनंद में मुग्ध होते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज कहते हैं, सत्संग, कथा श्रवण, संकीर्तन और नाम जप, बस मात्र इतने से ही भक्ति योग सिद्ध हो जाता है। इन चार में सत्संग प्रमुख है। निरंतर सत्संग से भक्ति करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। पूर्व जन्म के संस्कार से स्वभाव की भक्ति होती है। जैसे भूख प्यास स्वाभाविक है, कोई यत्न नहीं करना पड़ता है, उसी प्रकार भक्ति किए बिना रहा न जाए तो स्वभाव की भक्ति है। दूसरी भक्ति को वैदी कहेंगे। सत्संग और कथा श्रवण से भक्ति का महात्म्य जानकर भक्ति करना, मन न लगने पर भी हठ पूर्वक भक्ति के आचरण करना वैदी भक्ति है। भक्ति का आचरण आरंभ कर देने पर फिर उसमें रसाभास स्वाद आता है और धीरे धीरे भक्ति योग सिद्ध हो जाता है। पूज्य राधा बाबा कहते हैं, परमार्थ के साधक को घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ की माँ भी देर हो जाने पर बच्चे को ढूंढने निकल पड़ती है। फिर अनंत भूत भविष्य वर्तमान की असंख्य माताओं का एकत्रित प्यार, जिन भगवान के अपरिसीम प्यार के महासमुद्र की एक बूंद में समा जाता है, वे भगवान तो हमारे पास ही स्थित हैं, हमें देखकर हंस रहे हैं। ऐसे वे भगवान क्या हमारे सामने प्रकट नहीं होंगे? अवश्य होंगे और हमारा सब मल धोकर हमें अपनी गोद में ले लेंगे, हमें अपने में मिला लेंगे, हमें अपने में मिला लेंगे। पूज्य श्री भाई जी से साधक ने प्रश्न किया, जीवन में लाभ हानि क्या है? पूज्य भाई जी कहते हैं, जीवन का जो क्षण बिना भजन के बीत गया वह बड़े नुकसान का काम हो गया। भजन ही परम लाभ है, भजन का अभाव ही परम हानि है। भजन का अभाव ही परम हानि है। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी से साधक ने प्रश्न किया, महाराज जी उपासना में रुचि कैसे हो? पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं, उपासना करने से ही उपासना में रुचि हो सकती है। जिसका जो इष्ट हो उसे निरंतर उसी का चिंतन करना चाहिए। हम जिसकी निरंतर भावना करेंगे वह वस्तु हमें अवश्य प्राप्त हो जाएगी। उपासक तो एक नई सृष्टि पैदा कर लेता है, इस प्राकृत संसार से उसका कोई संबंध ही नहीं रहता। पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज से साधक ने प्रश्न किया,
महाराज जी, भजन करने में नींद आ जाती है, उसको भगाने के लिए क्या करना चाहिए? पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं, जोर जोर से संकीर्तन करो, खड़े होकर नाम जप करने लगो, इस दुश्मन से खड़े होकर लड़ो। भक्तों के बनाए हुए पद जोर जोर से गाने लगो। इसका यह मतलब नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए भजन किया जाए, लोग देखें इस निमित्त से भजन करना तो बहुत नीचा भाव है। जो संसार की भक्ति करते हैं उन्हें संसार मिलता है, जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें भगवान मिलते हैं। पुरुषार्थ है, इसे जिस ओर लगा दो। जिसकी भजन में आसक्ति नहीं, उसे एकांत में नहीं रहना चाहिए, उसके लिए एकांत दुखदाई हो जाएगा। एकांत पाकर उसका मन उस पर शासन करने लगेगा, उसे तो सत्संग करना चाहिए। जय श्री राधे। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, यह वक्त नहीं हिल डुलने का, यह वक्त नहीं हिल डुलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे थाली लोटे बिक जाए, चाहे थाली लोटे बिक जाए। सत्संग करो, सत्संग करो, चाहे थाली लोटे बिक जावे, चाहे थाली बिक जावे। सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, माने नहीं बात हमारी हो, माने नहीं बात हमारी हो। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। अपमान अचानक हो जावे, अपमान अचानक हो जाए,
साथी सभी बिछुड़ जावे, निज साथी सभी बिछुड़ जावे। चाहे नित्य नई आफत आवे, चाहे नित्य नई आफत आवे। सत्संग करो, सत्संग करो, चाहे नित्य नई आफत आवे, चाहे नित्य नई आफत आवे। सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। हे सुख संपत्ति के अभिमानी, हे सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो अचवन बहते पानी, कर लो अचवन बहते पानी। यहाँ 4 दिनों की मेहमानी, यहाँ 4 दिनों की मेहमानी। सत्संग करो, सत्संग करो, यहाँ 4 दिनों की मेहमानी, यहाँ 4 दिनों की मेहमानी। सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। व्यवहार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, भव पार उतरना है जिसको, भव पार उतरना है जिसको। सत्संग करो, सत्संग करो, भव पार उतरना है जिसको, भव पार उतरना है जिसको। सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो।